शंकर जी रास्ते से चले जा रहे हैं, तभी तक आकाशवाणी हुई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई, जय हो शंकर भगवान। बहुत बड़ी भक्ति की दृढ़ता है, इतना ही कहती तो ठीक। अस तप तुम बिन करई को आना, आपके अलावा ऐसी कठोर प्रतिज्ञा और कौन करे। अब शंकर जी ने सोचा कि हम जैसे तैसे अपने घर में सुख शांति बनाए रखें। हमने प्रतिज्ञा की थी, किसी को बताया नहीं था, हम तो सुख शांति बनाने का प्रयास करें। अब इस आकाशवाणी की क्या आवश्यकता थी। आकाशवाणी अब सती जी ने भी सुनी, बोली प्रभु क्या प्रतिज्ञा की, कीन कवनपन कहु कृपाला। भगवान ने सोचा कि यदि सत्य बोलते हैं तो सती जी के मन में दुख होगा, असत्य बोलना उचित नहीं है, इसीलिए शंकर जी ने टाल दिया। तो तमाम कथाएं सुनाई ताकि फुर्सत न मिले सती जी को ये पूछने की कि कौन सी प्रतिज्ञा की। सती जी ने भी सोचा कि घर चलो, वहां तो पूछेंगे ही, लेकिन जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे समाधिस्थ होकर बैठ गए शंकर जी। सती जी ने सोचा अब क्या करूं। तब 87,000 वर्ष बाद भगवान शिव की समाधि खुली। संवत सो बीते संवत सहस 87 बीते संवत सहस 87 बीते संवत सहज 87 बीते संवत सहस 87 बीते 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। जाई शंभु पद वंदन कीना, जाई शंभु पद वंदन कीना, पंकज कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। बीते बीते संवत्सर बीते 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 तजी समाधि शंभु अविनाशी बीते 87 पदा पगमनि नम पगमनि सा नि गनि नि पदनि सम पदनि गम पद पम गम गरि बीते बीते संवत्सर 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी बीते सहस 87। एक दो नहीं, 87,000 वर्ष बीते। सोचो हम में और शंकर जी में कितना अंतर है। हम लोग तो 2 मिनट भजन कर लें 10 जगह सुनाते हैं। अरे आजकल हमारा भजन स्टार्ट हो गया है, भजन करने लगे। एक दिन किया है वो भी 2 मिनट। अरे क्या बताएं, अब सवेरे से वैसे ही व्यस्त रहते हैं। पहले तो जल्दी जगो, फिर नहाओ और फिर भजन में। भजन की तो ऐसे बताएंगे, पूजा की कई लोग कहते हैं, पर आज क्या बताएं, जगे नहाया और सीधे पूजा। ये हमारी दिखावटी पूजा है। शंकर जी को देखो, कुछ बात नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं। 87,000 वर्ष बीत गए, बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। तब समाधि खुली। सती जी को पता चला तो जाई शंभु पद वंदन कीन्हा, पर शंकर जी ने सन्मुख शंकर आसन। आज बगल में नहीं बिठाया, सामने ही बिठाया। सती जी समझ गई कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। अब दक्ष यज्ञ कर रहे हैं,
सती जी के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में सभी देवता जा रहे थे। अच्छा, जा रहे थे तो इतना बड़ा आकाश था, थोड़ा घूम कर निकल जाते। वहीं से विमान निकालने की क्या आवश्यकता थी जहां शंकर जी और सती जी बैठे थे। आपने देखा होगा कि प्रायः ऐसा होता है, जैसे किसी के यहाँ कोई आयोजन हो और वो व्यक्ति सबको बुलाए, लेकिन उसके खास रिश्तेदार को किसी वजह से वो निमंत्रण ना दे, तो बहुत बार लोग उसके घर होकर जरूर जाते हैं जिसे निमंत्रण नहीं मिला। वहां जाकर कहेंगे हम तो वहां जा रहे हैं, आप नहीं चलेंगे। लेकिन जब उसी के मुंह से उगलवा कहेंगे, वो कहेगा निमंत्रण नहीं मिला। अरे आपको निमंत्रण नहीं, बहुत गलत किया उन्होंने। हमारा तो मन कर रहा है हम भी ना जाएं, आप कहो तो ना जाएं। और कौन ऐसा कह दे ना जाओ, जा रहे हैं पर मन यहीं रखा है। कई लोग, ये देवता भी, जो कि शंकर जी को यज्ञ का निमंत्रण नहीं मिला, तो उसी आकाश मार्ग से गए। अच्छा, जा ही रहे थे तो चुपचाप जाते नहीं। सुर सुंदरी कन्ही कल गाना, सुनत श्रवण छोटई मुनि ध्याना, गाते बजाते जा रहे। ये देवता गए। सती जी ने पूछा महाराज ये कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा कि वो आपके पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी, मैं भी जाऊंगी। शंकर जी ने कहा कि वहां जाना उचित नहीं है क्योंकि निमंत्रण नहीं मिला। सती जी ने कहा प्रभु आप भी क्या बात करते हैं, क्या पिता के यहाँ से निमंत्रण आना आवश्यक है? पिता ने तो यही सोचा होगा कि बेटी तो आएगी ही, इसे निमंत्रण क्या देना। यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाई बिनु बोलेउ न सनेहा। मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, पुत्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना निमंत्रण के जाने में भी कोई हर्ज नहीं है, जाना चाहिए। सती जी ने कहा। शंकर जी ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गई कल्याण न हो। तो ये विरोध क्या है? श्री रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने बस विरोध ही कहा, तदपि विरोध मान जहां कोई। श्रीमद् भागवत में विस्तृत कथा है। भगवान शिव एक बार ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे, सभी देवता गण ब्रह्मा जी की सभा में। तभी प्रजापति दक्ष आए और प्रजापति दक्ष के आगमन पर सभी देवता अपने स्वस्थान से उठकर उत्तिष्ठ हो गए, खड़े हो गए। लेकिन शंकर जी ने सोचा कि ये तो हमारे ही ससुर जी हैं, तो इनके लिए क्या उठना, ये तो हमारे ही घर के हैं। इस भाव से शंकर जी नहीं उठे। लेकिन प्रजापति दक्ष ने इसे अपमान समझ लिया और बीच सभा में शंकर जी का अपमान किया। शंकर जी तो संकल्याणं करोति इति शंकरः, जो सबका कल्याण करते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, वे हैं शंकर। लेकिन दक्ष ने ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि अरे तू समझता क्या है, अपने आप को भिखारी बना घूमता है और मेरे आने पर खड़ा न हुआ। बस प्रजापति दक्ष ने इतना तो ठीक था, लेकिन आगे कह दिया कि मैं आपको यज्ञ के भाग से वंचित करता हूं। अर्थात अब जो भी कोई यज्ञ करेगा शंकर जी का उसमें कोई भाग नहीं होगा, शंकर जी के नाम की कोई आहुति नहीं होगी। शंकर जी तो सरल हैं, आ गए। लेकिन इस घटना के पश्चात कोई यज्ञ कर ही नहीं रहा था। क्यों? यज्ञ तो कोई तब करे जब उसे, अगर कोई यज्ञ करता है तो उसे नए नियमों का पालन करना पड़ेगा। और नया नियम यह है कि शंकर जी को न बुलाया जाए, तो पहले यज्ञ करो तो ये नया नियम पालन करो। और यदि ये नया नियम पालन करेंगे तो शंकर जी से दुश्मनी कौन मोल लेना चाहता है। इसीलिए कोई यज्ञ कर ही नहीं रहा था। दक्ष ने सोचा कि चलो हम ही एक यज्ञ कर कर इस परंपरा का शुभारंभ कर दें। तो शंकर जी के विरोध में तो इसने यज्ञ रखा। और सती जी कह रही हैं प्रभु मैं तो जाऊंगी,
शंकर जी ने समझाया, लेकिन जब नहीं मानी तो कुछ गण दे दिए और कहा आप जाएं। सती जी गए, वहां जाकर देखा पिता का व्यवहार बड़े क्रोध में और विरोध में। बहनें भी मुस्कुराते हुए मिली, वो वैसी मुस्कुराहट बिना निमंत्रण के आ गई, लेकिन अच्छे से केवल माँ ही मिली। सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। अच्छे से केवल माँ ही मिली, बहनें मुस्कुराते हुए मिली। क्योंकि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता कैसे हो जाए। और यहां पर सती जी ने देखा अपने पिता को कि यज्ञ में शंकर जी का कोई भाग नहीं, और इतना जो देखा अब तो क्रोध से भर गई। कहने लगी कि ये तक्ष शंकर जी का अपमान कर रहा है। शंकर जी कौन है? वे तो सबका कल्याण चाहते हैं। औढ़र दानी द्रवित पुनि ठोरे, देख न सकई दीन कर जोरे। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। वे तो औढ़र दानी सरल है। इतनी बातें बीच सभा में दक्ष ने शंकर जी के लिए कही। शंकर जी ने एक प्रत्युत्तर नहीं दिया, लेकिन इस दक्ष ने यह धृष्टता की शंकर जी का एक भी भाग यज्ञ में न रखने की। बस मैं कुछ कर तो सकती नहीं हूं, क्योंकि यज्ञ तुम्हारा ही है, पर दक्ष शुक्र संभव यह देही, मैं नहीं रखूंगी। और जिन जिनने शंकर जी का अपमान किया है उन्हें फल मिलेगा। और बस अस कही जोग अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकार। योगाग्नि में अपना शरीर जलाकर भस्म कर दिया। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। और जब शंकर जी के नाम से सती जी ने अपना देह यज्ञ कुंड में भस्म किया, तभी जितने गण थे वे कहने लगे, अरे हमारी माता अबे यज्ञ कुंड में भस्म हो गई, हम यह सहन नहीं कर सकते। वे सभी गण यज्ञ विध्वंस करने लगे, लेकिन भृगु जी ने आदेश दिया, भृगु जी ने यज्ञ विध्वंस का आदेश दिया। यहाँ पर नारद जी ने शंकर जी को खबर बताई। शंकर जी ने वीर भद्र करि कोप पठाए, भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कह होई।